नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम 8th क्लास की यूरोप एंड इंडिया चैप्टर, जो कि है आपका हिस्ट्री एंड सिविक्स का वर्क बुक, इसका हम शॉर्ट्स और सरल आंसर लेके आए हैं और हिंदी PDF के साथ। तो यूरोप एंड इंडिया का जो वर्क बुक में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने हिंदी में PDF भी लिखा हुआ है, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मिल के हम और आप समझते हैं इस चैप्टर को और वर्क बुक को फिल भी कर लेते हैं आप आसानी से वीडियो को रोक करके। और उसके बाद आप हिंदी में एक बार अगर पढ़ लेते हैं तो इंग्लिश आपको आसानी से समझ में आ जाती है और आप कभी नहीं भूलते हैं। तो एक बार पढ़ने से आपके दिमाग में छप जाए, ऐसी कोशिश करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। और इसमें मैं बता दूं कि ऐसे ही वीडियो मैं लाती रहती हूँ, फर्स्ट लेके पहली कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक, मतलब फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक आप कोई भी सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं। आपको अगर वर्क बुक हिंदी PDF चाहिए तो आप कमेंट जरूर करना, अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। देखिए इसमें जो भी है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तो उसको मैंने लिख के दिया हुआ है। तो यूरोप एंड इंडिया, यूरोप और भारत, आप जानते हैं यूरोप एक देश का नाम है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? तो पुनर्जागरण पहला है टॉपिक, जो पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? तो पुनर्जन्म या पुनरुत्थान होता है। वास्तुकला, कला, दर्शन आदि के क्षेत्र में ग्रीक और रोमन परंपराओं का पुनरुद्धार हुआ। नए विचार और नए मूल्य सामने रखे गए हैं। तो यूरोप और इंडिया का जब उस समय चलन था तो यूरोप से क्या क्या इंडिया में क्या हुआ, तो ये तब की बातें ये बताई गई हैं। अब आप देखेंगे कि नए विचार नए मूल्य सामने रखे गए थे और पुनर्जागरण काल का उदय हुआ था। मध्यकाल का अंतिम चरण 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक पुनर्जागरण काल से जाना जाता है। ठीक है, इस अवधि के दौरान धर्म सुधार आंदोलन, तो आपको ये पता होगा कि मध्यकाल का अंतिम चरण 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक पुनर्जागरण काल से जाना जाता है। पुनर्जागरण काल का समय कब है? 13वीं से 16वीं शताब्दी में। इस अवधि के दौरान, मतलब पुनर्जागरण के दौरान धर्म सुधार आंदोलन, 13वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी के दौरान आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन और भौगोलिक खोजों में आधुनिक युग की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और लियोनार्डो दा विंची उस टाइम के थे। पुनर्जागरण काल का एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व जो विज्ञान और कला के विभिन्न शाखाओं में पारंगत था। कौन? लियोनार्डो दा विंची। ये बहुत ही विज्ञान और कला में बहुत ही पारंगत थे। इन्होंने मूर्तिकला, वास्तुकला, गणित, इंजीनियरिंग, संगीत, खगोल विज्ञान आदि जैसे विविध विषयों पर महारत हासिल की। इनकी पेंटिंग में मोनालिसा और द लास्ट अमर हो गई। पुनर्जागरण के लाभ, मतलब अभी भी सबकी क्या होती है कि उनकी पेंटिंग उस समय वायरल हो गई थी। अभी यहाँ पे कुछ भी वायरल हो जाता है, तो ऐसे उस टाइम में इनकी पेंटिंग वायरल हुई थी। यूरोप में कला, वास्तुकला और दर्शन के क्षेत्र में परिवर्तन देखे गए हैं। यूरोप देश में आप देखेंगे कि वहाँ पे कला, इन सब का बहुत परिवर्तन हुआ है। ग्रीक और रोमन परंपराओं का पुनरुत्थान हुआ है, जिससे समग्र विकास हुआ है। मानवतावाद को प्रोत्साहन भी मिला है और धर्म के स्थान पर मनुष्य सभी विचारधाराओं का केंद्र बन गया था, बन गया है। ठीक है, मानव की भावनाओं और संवेदनाओं को कला और साहित्य में अभिव्यक्ति मिलती है और आम लोगों की समझ के लिए स्थानीय भाषाओं में साहित्य का निर्माण किया गया। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार उसी समय हुआ था, 13वीं से 16वीं शताब्दी में। जर्मनी के जोहान्स गुटेनबर्ग ने 1450 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। इस आविष्कार ने नए विचारों, अवधारणाओं और ज्ञान को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया। धार्मिक सुधार आंदोलन, बुद्धिजीवियों ने धर्म के नाम पर लोगों को लूटने के लिए पादरियों पर हमला किया। उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च की पुरानी धार्मिक विचारधाराओं पर भी हमला किया। ईसाई पादरियों ने लोगों को अज्ञानता का फायदा उठाया। इन पुरानी धार्मिक विचारधाराओं और अनावश्यक अनुष्ठानों के खिलाफ शुरू किया हुआ आंदोलन जाना जाता है। धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में भौगोलिक खोजें, कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल बिजान्टिन साम्राज्य की राजधानी थी। ऑटोमन तुर्की ने 1453 ईस्वी में इस पर विजय प्राप्त कर ली थी। चूँकि तुर्की ने इस मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था, इसलिए यूरोप के लिए एशिया तक पहुंचने के नए मार्ग खोजना आवश्यक हो गया था।
इससे भौगोलिक खोजों का एक नया चरण शुरू हुआ था। तो भौगोलिक खोजें कौन कौन सी थी? तो बार्थोलोम्यू डायस नेविगेटर ने पुर्तगाल देश के थे और 1487 ईस्वी के एडी में भारत की खोज में अभियान शुरू किया, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप के सिरे के केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गए थे। और तो जहाँ तक हो सका मैंने बता दिया। वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ पा रही हूँ या वीडियो में समझा नहीं पा रही हूँ। तो आगे की जो हिंदी है आप लिख के थोड़ा सा पढ़ लें या अपने बड़ों से बोल लें उनको पढ़ाने के लिए, तो समझा सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर इसको चाहिए तो कमेंट जरूर करना।